मैं निविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करेंगे। रिंग में आज हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, आइसोमॉर्फिज्म एंड इससे रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेट r plus dot and r dash plus dash dot dash are any two ring। अब यहाँ पे मैंने डैश डैश इसलिए लगाया है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है दोनों रिंग के, ये डिफरेंट हो भी सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं। तो हमने डिफरेंट शो करने के लिए डैश से शो किया है। ऐसे ही डॉट में भी डैश से शो किया है डिफरेंट शो करने के लिए कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट हो सकते हैं दोनों रिंग के। एंड ये दोनों सेट भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक आर ले लिया है हमने, एक आर डैश ले लिया है। तो जो आर डैश के बाइनरी ऑपरेशन है उसको प्लस डैश डॉट डैश से शो किया है, और आर वाले के बाइनरी ऑपरेशन को आर प्लस और डॉट से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिखाने के लिए कि ये दो डिफरेंट रिंग है, इनके दो डिफरेंट क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं ना। एनी रिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों रिंग सेम भी हो सकती है, दोनों रिंग डिफरेंट भी हो सकती है विद द डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन और विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये स्टोरी है इसकी। ठीक है, फिर इसके आगे देन अ मैपिंग क्या कहना चाह रहा है, देन अ मैपिंग, इस मैपिंग को ये क्या कहना चाह रहा है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देन अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश, मतलब एक डोमेन में होगा और एक कोडोमेन में होगी रिंग, है ना। तो हमने आर से आर डैश की एक मैपिंग कंसीडर कर ली है। इस मैपिंग को आप क्या कहना चाह रहे हैं, इज सेड टू बी इन इनटू होमोमॉर्फिज्म। इस मैपिंग को आप इनटू होमोमॉर्फिज्म कहना चाह रहे हैं फ्रॉम आर टू इनटू आर डैश। ठीक है, तो कब कह पाएंगे, एक जो मैपिंग है सिंपल सी, फ्रॉम अ रिंग टू अ रिंग, मतलब एक रिंग से दूसरे रिंग पे अगर आपके पास कोई मैपिंग है और आप इस मैपिंग को क्या कहना चाहते हैं, इनटू होमोमॉर्फिज्म कहना चाहते हैं। तो कब कह पाएंगे जब इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन के अंदर। ये आर बेसिकली है क्या, डोमेन ऑफ द मैपिंग है। तो जितने भी एलिमेंट इस डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं वो सब ये प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, जो कि पहली ये है और दूसरी ये। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को डोमेन के सभी एलिमेंट, है ना, फॉर एवरी की बात कर रहे हैं तो डोमेन के सभी एलिमेंट होल्ड करते हैं, तो हमारी जो मैपिंग है वो क्या बन जाएगी, इनटू होमोमॉर्फिज्म मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश बन जाएगी। तो वो हमारी जो प्रॉपर्टीज है, कंडीशंस है, उनको देख लेते हैं। मैपिंग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में ए प्लस बी, सॉरी, इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस डैश एफ ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ए एलिमेंट है और जो बी एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, आर के। इसका मतलब है आर के एलिमेंट है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे होंगे। इसका मतलब ए प्लस बी भी कहाँ का एलिमेंट होगा, इस आर का एलिमेंट होगा, इस रिंग का एलिमेंट होगा बाय यूजिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग, है ना। तो ये हो गया। अब ये जो डोमेन के अंदर एलिमेंट आ गया, ए प्लस बी कहाँ है, आर के अंदर, इसका मतलब ए प्लस बी कहाँ है, डोमेन के अंदर है। तो डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसकी मैपिंग अगर आप बना रहे हैं, ए प्लस बी फॉर्मेट में है वो, और उसकी आप मैपिंग बना रहे हैं, तो वो मैपिंग एफ ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस डैश एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए प्लस डैश क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ जो एफ ऑफ ए है वो कहाँ का एलिमेंट है, मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है एफ ऑफ ए आर डैश का एलिमेंट है, एंड एफ ऑफ बी भी कहाँ का एलिमेंट है, आर डैश का एलिमेंट। अब आर डैश के एलिमेंट है, तो जब इनको ऑपरेट करेंगे तो वो इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसका लगेगा, आर डैश का लगेगा। तो आर डैश का बाइनरी ऑपरेशन, पहला बाइनरी ऑपरेशन किससे हमने रिप्रेजेंट किया था, प्लस डैश से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे देखिए मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो इस कारण से यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया है, प्लस डैश का यूज किया है। और ए और बी कहाँ के एलिमेंट थे, आर के एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस का यूज हो रहा है, ए प्लस बी, क्योंकि दोनों आर के एलिमेंट है तो इसमें आर का पहला बाइनरी ऑपरेशन लगेगा जो कि क्या है, प्लस। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी बुक में इतनी मतलब एलॉबरेटली एक्सप्लेन नहीं किया होता है। फिर जब हम थ्योरम करते हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो समझ में नहीं आता क्या क्या हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, जब आप ए प्लस बी करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ डोमेन का पहला वाला
एंड जब आप एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे कोडोमेन है, मतलब आर डैश वाला जो कोडोमेन है उसका बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। सिमिलरली जब आप सेकेंड प्रॉपर्टी को करेंगे तो वहां पे भी यही होना है। जब आपने लिया एफ ऑफ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी लिया है तो ए भी एलिमेंट आर का है, बी भी एलिमेंट आर का है, तो यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है ये भी आर का यूज हो रहा है। इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डॉट डैश एफ ऑफ बी। सिमिलर रीजन है यहाँ पे, एफ ऑफ ए कहाँ का एलिमेंट है, आर डैश का एलिमेंट है, एफ ऑफ बी कहाँ का एलिमेंट है, आर डैश का एलिमेंट है। इसलिए इनको ऑपरेट करने के लिए हमने कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज किया है, डॉट डैश यूज किया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात है ना। तो हमको यहाँ पे दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है अगर वो होल्ड हो जाती है कोई भी मैपिंग के लिए, तो हम उस मैपिंग को क्या बोलने लगते हैं, इनटू होमोमॉर्फिज्म बोलने लगते है। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी देखी होगी, बट वहाँ पे एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है ग्रुप दिखाने के लिए, तो इसलिए वहाँ एक ही बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। बट क्योंकि यहाँ रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, इसलिए दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो प्रॉपर्टी को होल्ड करवा के देखना होता है। अगर होल्ड हो जाती है तो आप उसको होमोमॉर्फिज्म बोलने लगते हैं उस पर्टिकुलर मैपिंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एक नेक्स्ट पॉइंट है ये, इफ ये जो मैपिंग है आर से लेके आर डैश, यहाँ आर आपका रिंग है विथ रिस्पेक्ट टू आर प्लस डॉट, वही सेम चीज है जो अभी आपने ऊपर देखी, एंड यहाँ जो आर डैश है ये भी रिंग है आर डैश प्लस डैश डॉट डैश की। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिंग है आपके पास और इससे मैपिंग बन रही है आर से आर डैश में। इस मैपिंग को आप स्पेशली क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इस मैपिंग को बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं ऑन टू। कब बोल पाएंगे, जब ये मैपिंग खुद में क्या होगी, ऑन टू होगी एंड होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को होल्ड कराएगी। मतलब खुद में ऑन टू होनी चाहिए मैपिंग और ऑन होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होल्ड करवाएगी, तो हम उसको कंबाइनली क्या बोलने लगेंगे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बोलने लगेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यही होती है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड हो जानी चाहिए। तो वही सेम प्रॉपर्टी जो अभी हमने देखी थी, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस डैश एफ ऑफ बी। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए डॉट डैश एफ ऑफ बी। यहाँ पे डैश डैश इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कहाँ के एलिमेंट है, आर डैश के एलिमेंट है, तो इसमें आर डैश के बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट हो रहे हैं। तो अगर मैपिंग ऑन टू है तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, इफ दोनों चीज सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑन टू है मैपिंग, प्लस आपको यहाँ पे जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होल्ड करते दिख रही है, तो हम इसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अगर ऑन टू की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रहा है और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होल्ड कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक कहीं कहीं आप सुनेंगे आइसोमॉर्फिक इमेज। तो आइसोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, जो आर होता है, ठीक है, जो डोमेन होता है उसकी आइसोमॉर्फिक इमेज क्या हो जाती है, जो कोडोमेन होता है ना। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, आर डैश इज एन ऑन टू आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। क्यों, क्योंकि जो मैपिंग बन रही है फ्रॉम आर टू आर डैश, वो कैसी है मैपिंग आपकी, फ्रॉम आर टू आर डैश जो मैपिंग बन रही है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो जो डोमेन की इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑन टू होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगी आर डैश। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोडोमेन इमेज बन जाती है डोमेन की, और जिस टाइप की मैपिंग होगी उस टाइप की इमेज बन जाएगी। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में मैपिंग है तो ऑन टू होमोमॉर्फिक बनेगी, एंड अगर सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगी। ठीक है, सिमिलर। तो अब आ जाते हैं हम रिंग होमोमॉर्फिज्म में। रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये देख लेते हैं जल्दी से। अब मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, यहाँ आर टू आर डैश भी वही सेम चीज है, आर प्लस डॉट एंड क्या है यहाँ पे, आर प्लस डैश डॉट डैश, ये आपकी दोनों क्या है, आर रिंग। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, रिंग्स है। तो वे टू डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन और मे बी द बाइनरी ऑपरेशन रिमेन सेम, तो हमने यहाँ डैश से शो कर लिए है। ठीक है, तो दो हमारे पास रिंग है, इससे बनने वाली एक हमारे पास मैपिंग है जो कि एफ है फ्रॉम आर टू आर डैश। इस मैपिंग को आप क्या कहना चाह रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहना चाह रहे हैं। कब कह पाएंगे, जब ये जो मैपिंग है वो कैसी होगी आपकी 1-1 होगी,
वन वन के लिए आपको पता है क्या प्रूव करना होता है, ठीक है। तो हम ये प्रूव करके चलते हैं कि दो की इमेज अगर सेम है, दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम है, दिस एम्प्लाइज वो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। और ये जो x1 और x2 आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं। तो अगर दो एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम होती है तो एलिमेंट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। होना जरूरी है, ये वन वन के लिए प्रूव करना होता है। तो ये F11 होनी चाहिए। दूसरी चीज F ऑन टू भी होनी चाहिए। तो ऑन टू की डेफिनेशन प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है। तो वो होना चाहिए, या आप कह सकते हैं जो रेंज सेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपकी कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी किसकी है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब है एफ ए प्लस बी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस डैश एफ ऑफ बी, जो जस्ट अभी इससे पहले आपने प्रॉपर्टी देखी थी वो होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए डॉट डैश एफ ऑफ बी सॉरी। और आइसोमॉर्फिज्म को हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो मैपिंग आपकी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो आप बोलेंगे R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश। तो आप ये इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है जो आपने बनाया होगा लोअर क्लासेस में, तो उस कॉन्ग्रुएंसी के साइन को आप यहाँ दिखाते हैं और इसका मतलब होता है कि रिंग R डैश की आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में आइसोमॉर्फिज्म। एक थ्योरम हमको प्रूव करना है तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं। तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। तो हमको दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज की बात कर रहा है, इसका मतलब एक मैपिंग ऑलरेडी आपको दी हुई है जो R से R डैश पे जा रही है, वेयर R एंड R डैश क्या है, आपके रिंग है। ये दोनों ही रिंग है विद दिस डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन। ये हम जब प्रूव करेंगे तो वहाँ अच्छे से लिखेंगे। तो ये दो हमारी रिंग है ना, एक प्लस डॉट के साथ है, एक प्लस डैश डॉट डैश के साथ दो रिंग है। ये दोनों ही रिंग के साथ जो बनने वाली मैपिंग है एफ, वो कैसी है, हमारी होमोमॉर्फिज्म है। क्योंकि यहाँ सिर्फ होमोमॉर्फिक इमेज लिखा है तो ऑन टू लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है हमको ऑन टू है कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो मैपिंग है ये कैसी है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग। ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव, है ना। तो कम्यूटेटिव रिंग की जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो कम्यूटेटिव होती है। तो मतलब कहना चाह रहा है कि ये जो R आपको जो दिया है, जो डोमेन है, वो आपका कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है, R कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है। इसका मतलब है A और B अगर R के अंदर है तो AB इज इक्वल टू में BA दिया हुआ है आपको, ठीक है। फॉर AB बिलोंग्स टू A, ये आपको गिवन है। आपको यहाँ पे टू शो करना है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज जो बन रही है इमेज वो कैसी है, कम्यूटेटिव है। तो मतलब आपको शो करना है जो R डैश है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। तो R डैश को कम्यूटेटिव शो करना है, इसका मतलब है R डैश के एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको पता है R डैश के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी टाइप के, जहाँ ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, R से बिलोंग कर रहा होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट कहाँ होंगे, आपके R डैश के अंदर होंगे। तो इन एलिमेंट को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखानी होगी, ठीक है। तो आपको दिखाना है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, और वो भी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या लगेगा, डॉट डैश इज इक्वल टू में एफ ऑफ बी डॉट डैश एफ ऑफ ए। ये आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या दिया हुआ है और क्या शो करना है। तो आपको कभी भी थ्योरम आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज क्लैरिटी हो जानी चाहिए, आपको क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, तभी आप सही डायरेक्शन में प्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज पेपर में क्या होता है कि सब कुछ मिक्स मैच हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपके लिए जितने भी थ्योरम्स है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं और पेपर में सब मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं होती अपने माइंड में कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। अब तो हमने क्लैरिटी बना ली अपने दिमाग में। तो जो गिवन कंडीशन है पहले वो लिख लेते हैं। तो लेट एफ हमको क्या दिया हुआ है, बी अ होमोमॉर्फिज्म
बी अ होमोमॉर्फिज्म, हमने एक होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ होमोमॉर्फिक इमेज दिया है, तो हमने एक एफ कंसीडर कर लिया है जो कि कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। फ्रॉम आर प्लस डॉट से, फ्रॉम आर प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग, और ये रिंग कैसी है हमारी, कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। ये भी हमको दिया हुआ है कि जो डोमेन की रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग इनटू इनटू, अब हमको नहीं पता कि ये इनटू है कि ऑन टू है ना, तो हम लिख देते हैं टू, लिख देते हैं, ना इनटू लिखते हैं ना ऑन टू लिखते हैं, क्योंकि हमको नहीं क्लैरिटी ना, क्वेश्चन में ही नहीं गिवन है। तो रिंग टू, अब और रिंग आर डैश, अब ये रिंग हमको तो नहीं पता है कि ये कौन सी रिंग है, ये तो हमको प्रूव करना है कि जो कोडोमेन की रिंग है वो कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है। तो अभी हम फिलहाल के लिए तो इसको रिंग ही बोलेंगे, बाद में प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव, तब हम इसको कम्यूटेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये चीजें लिख ली है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट, अब दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक ए डैश एलिमेंट ले लेते हैं, एक बी डैश एलिमेंट ले लेते हैं। ये ए डैश बी डैश एलिमेंट कहाँ है, आर डैश के एलिमेंट है, ठीक है। ये आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री मतलब ये जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है उन सभी एलिमेंट को ये दो एलिमेंट अकेले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर्बिट्री मतलब रैंडम होता है, ठीक है। देन सिंस, अब हम क्या बोल रहे हैं, हाँ अब हमको ना यहाँ पे बेसिकली ऑन टू ही लेना पड़ेगा। ये थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, जब तक ऑन टू नहीं गिवन होगा ना तो आप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हो तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, और जरूरी नहीं है तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, ऑन टू इमेज ले, ऑन टू रिंग, ऑन टू ले लीजिए ना। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म है, बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू अ रिंग है ना, ऑन टू हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, है ना। तो हमने क्या ले लिया, ए डैश ले लिया, बी डैश ले लिया जो आर डैश के अंदर है, ठीक है। फिर हम यहाँ ले रहे हैं कि सिंस जो f है हमारा वो कैसा है, ऑन टू है, अभी हमने जस्ट यहाँ लिखा f इज ऑन टू है, सो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, दो एलिमेंट आर के अंदर ऐसे मिलेंगे सच दैट कि वो जो मतलब क्या कहते हैं, जब हम उनकी इमेज बनाएंगे तो जो इमेज है वो किसके अंदर मिलेगी, आर के अंदर मिलेगी, आर डैश के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन के कारण है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी इमेज वहां मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर होते हैं उन सब की प्री इमेज आपको मिलती है। तो आपको हमेशा ए बी आर के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो आर डैश के अंदर एलिमेंट है उसकी प्री इमेज बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू आपने लिख लिया, ठीक है। तो ये आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, एफ ऑफ ए क्या है, ए डैश है, एफ ऑफ बी क्या है, बी डैश है, वे ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हमको क्या दिखाना है, आर डैश को कम्यूटेटिव दिखाना है ना, तो हमको आर डैश के एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए दिखाने चाहिए। तो हमको क्या दिखाना है, ए डैश डॉट डैश बी डैश इज इक्वल टू में क्या दिखाना है, बी डैश डॉट डैश ए डैश दिखाना है। तो हम वही चीज करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एफ ऑफ ए डॉट डैश एफ ऑफ बी से, ठीक है। अब सिंस आपको दिया है जो एफ है वो कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। एफ आपका कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के कारण ये क्या होगा, इसको हम मर्ज कर सकते हैं, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी हो जाएगा ये। अब सिंस आपको दिया हुआ है कि जो आर है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है, तो आर अगर कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी आर के सभी एलिमेंट होल्ड कराएंगे। इसका मतलब है ए डॉट बी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एफ होमोमॉर्फिज्म दिया है, तो आप उस डेफिनेशन को दोबारा से यूज कर लेंगे, दोबारा से यूज करके इसको क्या कर देंगे, एक्सपांड करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी डॉट डैश एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो एफ ऑफ बी किसके बराबर है, यहाँ पे बी डैश के बराबर है, तो बी डैश डॉट डैश ए डैश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बी डैश डॉट डैश
ए डैश ये देखने को मिल गया। आप क्या चल रहे थे लेके ए डैश डॉट डैश बी डैश, यही हमको प्रूव करा के दिखाना था फॉर एवरी ए डैश बी डैश बिलोंग टू आर डैश के लिए। देयरफॉर जो आपने दिखा दिया कि जो आर डैश प्लस डैश डॉट डैश है कोडोमेन, वो कैसा है, इज कम्यूटेटिव। तो अगर यही हमको शो करना था कि जो इमेज आ रही है वो भी कम्यूटेटिव होगी, तो ये कम्यूटेटिव रिंग बन गया। तो हैंस द प्रूफ, हमारा हैंस द थ्योरम हो गया। जो हमको थ्योरम प्रूव करना था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इनटू, ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या डिफरेंस होता है, और इस टाइप से अगर आता है तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका भी फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ और मेरे को मोटिवेशन फील हो अगर कुछ आप अच्छा बताते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।